अगर आपने इसे अनदेखा किया तो आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी तक दांव पर लग सकती है। और आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वो हर माँ बाप के दिल को हिला देगा। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी की आधी कमाई बैंक की EMI में लगा दी, सालों तक एक एक किस्त चुकाई, और जब लोन आखिरकार खत्म हुआ तो चैन की सांस ली। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन बैंक से नोटिस आ जाए कि आपका लोन अब तक पूरा नहीं हुआ? हाँ, ये सपना नहीं, असली डर है जो किसी भी परिवार को बर्बाद कर सकता है। आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं थी। हर माता पिता, हर जिम्मेदार इंसान को ये बात जाननी चाहिए कि लोन क्लियर करने के बाद भी असली खतरा खत्म नहीं होता, बल्कि वहीं से शुरू होता है। बहुत सारे लोग लोन खत्म होते ही सोच लेते हैं कि EMI देना बंद हुआ मतलब अब सब ठीक है, लेकिन असल खेल कागजों का है। अगर आपने बैंक से जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए तो कभी कभी बैंक के रिकॉर्ड या सिस्टम की गड़बड़ी के कारण दावा किया जा सकता है कि आपका लोन अब भी बाकी है, और तब चाहे आप कितना भी सच बोलें, बिना सबूत के कोई आपकी बात नहीं मानेगा। सोचिए, सालों की मेहनत से आपने घर या गाड़ी खरीदी, सभी किस्तें भर दी, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही से बैंक कह दे कि अभी बकाया बाकी है, तब क्या होगा? कई परिवार ऐसे मामलों में कोर्ट तक गए हैं और सालों तक केसों की गिरफ्त में रहे हैं। खासकर मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह बहुत बड़ा झटका बन सकता है, क्योंकि यहाँ हर रुपया गिना गिनाया जाता है। जब आप लोन खत्म करें तो बैंक से लोन क्लोजर स्टेटमेंट जरूर लें। यह कागज आपका असली सबूत है कि लोन पूरी तरह चुक चुका है और बैलेंस जीरो है। अगर यह पेपर आपके पास नहीं है तो रिकॉर्ड की गड़बड़ के बहाने बाद में आपको समस्या हो सकती है। साथ ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेना भी बहुत जरूरी है। यह बताएगा कि बैंक की तरफ से अब आपके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपने होम लोन लिया था तो ध्यान रखें कि बैंक आपके घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखता है जब तक लोन चलता है। जैसे ही लोन पूरा हो जाए तुरंत जाकर वे ओरिजिनल कागज वापस ले लीजिए। बिना उन कागजों के आप प्रॉपर्टी बेच भी नहीं पाएंगे और न ही कानूनी तौर पर साबित कर पाएंगे कि घर आपका है। उसी तरह अगर आपने कार या बाइक का लोन लिया था तो हाइपोथिकेशन रिलीज या हाइपोथेक्शन रिलीज जरूर करवा लीजिए। जब तक यह रिलीज नहीं होगा वाहन पर बैंक का हक दर्ज रहता है और कानूनी रूप से वह पूरी तरह आपकी नहीं माना जाएगा। एक और जरूरी कदम, लोन क्लोज होने के 2 से 3 महीने बाद अपनी CIBIL रिपोर्ट जरूर चेक कीजिए। देखें कि वहां आपका लोन क्लोज्ड दिख रहा है या नहीं। कई बार बैंक रिकॉर्ड तुरंत अपडेट नहीं करते और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर असर पड़ सकता है। अगर आपका CIBIL गलत दिखेगा तो आगे नया लोन लेना या क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आपने ये सारे कदम नहीं उठाए तो क्या होगा? बैंक रिकॉर्ड की गड़बड़ी के कारण आपको फिर से नोटिस मिल सकता है, और जब आपके पास कागज नहीं होंगे तो साबित करना बहुत मुश्किल होगा। यही छोटी सी चूक कई परिवारों को बर्बादी के कगार तक ले जाती है। जिम्मेदार माता पिता वही होते हैं जो अपने परिवार की सुरक्षा सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए भी करते हैं। EMI खत्म होने के बाद सुकून की सांस लेने से पहले ये 5 कदम जरूर उठाइए, वरना एक नोटिस पूरे परिवार की नींद उड़ा सकता है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने अभी अभी लोन पूरा किया है तो उसे यह बात अवश्य बताइए, क्योंकि असली सुरक्षा सिर्फ EMI भरने में नहीं बल्कि बैंक से सारे कागज पूरे करवाने में है। याद रखिए, कभी कभी एक छोटी सी चूक जीवन की सबसे बड़ी सजा बन सकती है। इसलिए आज ही अपने दस्तावेज चेक करिए, बैंक से सभी कागज ले आइए और अपने परिवार को अनावश्यक झंझट से बचाइए।